पहलगाम आतंकी हमले के मामले में जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में एनआईए की टीम रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने हमले में मारे गए कारोबारी दिनेश मिरानिया के निवास का दौरा किया। एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल बैटरी के इंस्टॉलेशन के दौरान जोरदार विस्फोट हो गया। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज दोपहर के बाद मौसम करवट ले सकता है। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं महानगर की खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले की गूंज अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया के परिवार से बातचीत के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम रायपुर पहुंची। एनआईए अधिकारियों ने दिनेश मिरानिया की पत्नी और बेटे से लंबी बातचीत की और घटना से जुड़े कई अहम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में एनआईए की टीम रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने हमले में मारे गए कारोबारी दिनेश मिरानिया के निवास का दौरा किया। एनआईए अधिकारियों ने उनके परिजनों से विस्तार से बातचीत की और हमले से जुड़े कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि मिरानिया जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए थे, जहां यह आतंकी हमला हुआ। जांच एजेंसी को शक है कि यह हमला नियोजित था और इसके पीछे सीमा पार से साजिश रची गई। एनआईए टीम ने मिरानिया की पत्नी और बेटे से घटना से पहले ही गतिविधियों और संपर्कों के बारे में पूछताछ की। फिलहाल एजेंसी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए अन्य यात्रियों और स्थानीय सुरागों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लाहौर स्थित अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल बैटरी के इंस्टॉलेशन के दौरान जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में अब तक 14 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। विस्फोट इतना भीषण था कि एयरपोर्ट के एक बड़े हिस्से में आग फैल गई। हादसे के बाद पूरे लाहौर एयरपोर्ट पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने एयरपोर्ट की कमान अपने हाथ में ले ली है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सभी यात्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विस्फोट के कारणों की जांच सेना और एयर डिफेंस अधिकारियों ने शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार मिसाइल प्रणाली के इंस्टॉलेशन के दौरान तकनीकी खामी के चलते यह बड़ा हादसा हुआ। लाहौर एयरपोर्ट फिलहाल आम यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद है और पूरे क्षेत्र को सैन्य नियंत्रण में ले लिया गया है। हालत पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज दोपहर के बाद मौसम करवट ले सकता है। नर्मदापुरम, उत्तर बैतूल और हरदा जिलों में हल्की गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दक्षिण खंडवा, बुरहानपुर, पचमढ़ी, नरसिंहपुर, दमोह, दक्षिण सागर, कटनी, दक्षिण पन्ना, टाइगर रिजर्व क्षेत्र सहित मैहर, उमरिया, बांधवगढ़ सहित सीधी, संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान सहित शहडोल और रीवा जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान किसानों और स्थानीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से खुले क्षेत्रों में बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार आईटी सेक्टर में निवेश और गतिविधियों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में अपनी विशेष पहचान स्थापित करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक सहयोग और समर्थन उपलब्ध कराएगी। आईटी कॉन्क्लेव के माध्यम से राज्य में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान और भविष्य की तकनीकी का आधार आईटी है। मुझे आप सबको बताने में खासकर आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये बताते हुए आनंद भी है। हमने सबने मिलकर के आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की तुलना में ले जाकर अच्छी स्थान पर खड़ा करने के लिए एक साथ बहुत सारे तरह से काम चालू किया है। 27 तारीख को आईटी सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करने वाले हैं और आईटी कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को, खास करके युवाओं को रोजगार की दिशा में बड़ा काम करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करते हुए समय के साथ चलने के लिए आईटी सेक्टर में निवेश और गतिविधियों का विस्तार आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद पहली सेक्टर आधारित कॉन्क्लेव आईटी पर केंद्रित की जा रही है। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में आईटी इंडस्ट्री का पर्याप्त आधार मौजूद है। राज्य सरकार आवश्यक सहयोग और समर्थन उपलब्ध कराकर प्रदेश की आईटी इंडस्ट्री को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वरूप देने की इच्छा है। इंदौर में 27 अप्रैल को होने वाली टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव इस दिशा में निश्चित ही परिमाण मूलक रहेगी। इंदौर श्री विश्वकर्मा वंशी सेना द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराते हुए उन्होंने अपने समाज के वरिष्ठ सदस्य राधेश्याम विश्वकर्मा के साथ हुए जानलेवा हमले की निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। श्री विश्वकर्मा वंशी समाज ने राधेश्याम विश्वकर्मा के साथ हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने का आग्रह किया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए संगठन ने शासन से अनुरोध किया है कि इस मामले में न्याय किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अपने आगर मालवा में पंचरूड़ी में गांव में जो हमारे विश्वकर्मा वंशज के साथ में मारपीट की गई, उस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय साहब को कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो
जो भी वहाँ पे दोषी हैं, वहाँ के स्थानीय दोषी हैं, क्या आश्वासन? राधेश्याम जी विश्वकर्मा नाम है उन व्यक्ति का, जिनके साथ मारपीट की। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। महानगर की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।